जब अतिथि घर में आता है हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव कह करके उस अतिथि को अगर हम ये वाला कार्बोनेटेड ड्रिंक पिला रहे हैं तो उसको अतिथि देवो भव कहने से अच्छा है कि अतिथि देवो भव कह करके उसका अपमान न करें। फूड कलर का एक नॉर्म है कि फूड कलर 100 ppm डला होना चाहिए, जबकि टेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि खाद्य पदार्थों में 2000 ppm तक फूड कलर का इस्तेमाल होता पाया गया है। हमारे शरबतों में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं होती। इसमें जो खुशबू है वो प्राकृतिक खुशबू है। ये जो रंग आप देख रहे हैं ये पदार्थ के खुद के रंग हैं। ये जामुन का रंग है, ये फालसे का रंग है और ये आप देख रहे हैं नींबू और अदरक का रंग है। हम गुलाब का शरबत भी बनाते हैं, खस है, पान है, मोगरा है, चंदन है और इस तरह से विविध तरह के हम शरबत बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीनी होती है। कोल्ड ड्रिंक पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाता है। कोल्ड ड्रिंक के इतने नुकसान होने के बाद भी बहुत से लोग गर्मियों में भरपूर मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए राहुल शर्मा ने कोल्ड ड्रिंक्स का बेहतरीन विकल्प प्रस्तुत किया है। राहुल शर्मा एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने लंबी रिसर्च के बाद ऐसा शरबत तैयार किया है जिसमें ना तो कोई केमिकल है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव और टेस्ट ऐसा कि आप कोल्ड ड्रिंक पीना भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जब भी हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम रेफ्रिजरेटर से कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं और ग्लास में डालकर उसे पिला देते हैं और साथ में खुद भी पीते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बहुत सारी चीनी और दूसरे केमिकल होते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी का बेहतरीन विकल्प दिया है राहुल शर्मा जी ने। सामने जो आप देख रहे हैं ये शरबत है, नेचुरल शरबत, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और ये शरबत जब आप पीते हैं तो आपको केमिकल नहीं मिलता बल्कि सेहत मिलती है। इनका कहना है कि शरबत जो मार्केट से मिलते हैं उनमें भी कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, तो बिना केमिकल वाले शरबत कैसे तैयार होते हैं, किस किस तरह के शरबत ये तैयार करते हैं, आप इन्हें कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम ऐसे वीडियो निःशुल्क बनाते हैं ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो, तो इसी कड़ी में आज शरबत की वो जानकारी आपको मिलेगी जो शायद आपको पहले नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा जयपुर से। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको बताया गया कि जब अतिथि घर में आता है हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव कह करके उस अतिथि को अगर हम ये वाला कार्बोनेटेड ड्रिंक पिला रहे हैं तो उसको अतिथि देवो भव कहने से अच्छा है कि अतिथि देवो भव कह करके उसका अपमान न करें। तो उनके लिए हमने बनाए हैं ये प्राकृतिक तरीके से बने हुए शरबत जो पारंपरिक तौर से बनते हैं। ये डिस्टिलेशन से नहीं बनाए जाते, इसमें कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता, कोई साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं ये जामुन का शरबत, तो जामुन का रस निकाल करके उसको उबाला जाता है, उबाल करके उसमें देसी खांड डाल करके हम ये शरबत बनाते हैं। तो आपको जो प्रोसेस शुगर है वो नहीं पीनी पड़ती, आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आपके शरबत में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। तो ये हम 10-12 तरह के शरबत बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं नींबू और अदरक का शरबत है, इसी तरह से फालसे का शरबत है, हम गुलाब का शरबत भी बनाते हैं, खस है, पान है, मोगरा है, चंदन है और इस तरह से विविध तरह के हम शरबत बनाते हैं। और जो लोग मशरूम खाना चाहते हैं या मशरूम खा नहीं पा रहे हैं उनके लिए हम एक विशिष्ट मशरूम जिसे हम सिटाके मशरूम कहते हैं उसका हम विश्व का पहला मशरूम का शरबत भी आपके लिए बना कर लाए हैं। उनमें क्या केमिकल डला होता है? सबसे पहली चीज है फूड कलर का इस्तेमाल होता है। फूड कलर का एक नॉर्म है कि फूड कलर 100 ppm डला होना चाहिए, जबकि टेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि खाद्य पदार्थों में 2000 ppm तक फूड कलर का इस्तेमाल होता पाया गया है। तो एक तो फूड कलर का इस्तेमाल होता है, दूसरा साइट्रिक एसिड होती है और उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। हमारे शरबतों में पहली बात तो ये कि डिस्टिलेशन से नहीं बनते, तो इसलिए सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं होती। इसमें जो खुशबू है वो प्राकृतिक खुशबू है। ये जो रंग आप देख रहे हैं ये पदार्थ के खुद के रंग हैं। ये जामुन का रंग है, ये फालसे का रंग है और ये आप देख रहे हैं नींबू और अदरक का रंग है। तो इसमें फूड कलर की जरूरत पड़ती है और हम प्रिजर्व करने के लिए नींबू के ताजा रस का इस्तेमाल करते हैं, हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल नहीं करते। और ये प्रोसेस्ड शुगर से नहीं बने हुए हैं। तो चीनी से जिन लोगों को परेशानी है, और आप जानते हैं चीनी से सबको परेशानी है और चीनी को सफेद जहर माना जाता है, तो इसको हम प्राकृतिक रूप से जो गन्ना उगाया जाता है उस गन्ने से बनी हुई देसी खांड में बनाते हैं। प्रक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ को पीस करके उसका रस निकाल करके उसे पानी में उबाला जाता है और उसके बाद उसमें खांड मिला करके उसे तैयार किया जाता है। इसमें
जो रिफ्रैक्टोमीटर है उस पर 70 की रीडिंग हमें मिठास की रखनी पड़ती है, और इसका pH 4 से नीचे रखने पर कोई माइक्रोबियल लोड नहीं होता, तो हमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ नींबू ही एकमात्र ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसको डालने पर इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने आराम से हो जाती है। ढक्कन खोलने के बाद हम ये सूचित करते हैं ग्राहक को कि वो फ्रिज में रखे इन्हें सुरक्षित रखने के लिए। प्रयोग कैसे करना है इसको? 30 ml शरबत पर्याप्त है 200 ml के गिलास के पानी में। और कुछ शरबत ऐसे हैं जैसे गुलाब है, चंदन है, खस है, इनको आप दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम एक बेहतरीन शरबत बनाते हैं बादाम का शरबत जो प्रचलित रूप में बाजार में बनता आ रहा है, उसमें एक बोतल शरबत में 20 ग्राम बादाम का इस्तेमाल होता है। हम जो शरबत बनाते हैं वो मामरा बादाम में बनती है और एक बोतल में 200 ग्राम बादाम का इस्तेमाल होता है। ये शरबत हमारा बादाम का इस वजह से बाजार के दूसरे बादाम के शरबतों से पूर्णतः भिन्न है। ये आइडिया कैसे है? और क्योंकि मार्केट में तो है ही नहीं बिना केमिकल का, आपका ये कहना है, तो क्या फर्क है? आप कैसे बना पा रहे हैं, वो क्यों नहीं बना पाते? ये इसकी अवधारणा ये है कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं मेरे सामने या जो हम बना रहे हैं वो मेरे बेटे और बेटी के लिए बनी है। सबसे पहले जिस रेसिपी में मैंने मेरे बेटे और बेटी के लिए बनाया है उसी रेसिपी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बना करके उसे ला रहे हैं, जिसे हम शरबत कहते हैं। हम इसे शरबत न भी कहें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शरबत कहते ही FSI के कुछ नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म ये कहते हैं कि आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, उसमें साइट्रिक एसिड डालनी पड़ेगी। हम इन सब चीजों से अलग हैं, तो ये शरबत की कैटेगरी न कहें, इसको एक तरह से पेय पदार्थ कहें, और इसका नाम हमने दिया है द ड्रिंक ऑफ द गॉड्स। और ये प्रोप्राइटरी फूड में आता है, तो इसके FSI के जो नॉर्म्स हैं वो हम तय करते हैं और हमारे तय किए हुए नॉर्म से ही इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये इसमें और बाजार के शरबत में जमीन आसमान का अंतर है इस कारण। अब सवाल ये है कि ये आप कहीं आउटलेट पर भी रख रहे हैं या सीधा ही दे रहे हैं तैयार? हम शुद्ध फार्म पर लिस्टेड हैं, और किसी को भी अगर शरबत पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होता है तो वो शुद्ध फार्म की वेबसाइट पर जाए और हमारा शरबत वहां से खरीदे और इसका इस्तेमाल करे। तो ये जो आप अलग अलग तरह के शरबत बनाते हैं, पहले तो एक बार फिर से बता दीजिए कि किन किन चीजों से आप बनाते हैं और उससे फिर बनता कैसे है, क्योंकि जनरली इतनी वैरायटी मार्केट में नहीं होती है। मैं शुरू करता हूँ गुलाब से। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ ली जाती हैं, उनको साफ किया जाता है, उसको पानी में उबाला जाता है। पानी में उबालने के बाद जब हम पानी में उबालते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका मतलब गुलाब अपना रंग पानी में छोड़ चुका होता है, तो पानी रंगीन गुलाबी रंग का हो जाता है। उसमें देसी खांड डाल करके इस शरबत को बनाया जाता है। जब हम चंदन के शरबत की बात करते हैं तो बाजार में जो चंदन का शरबत आप देख रहे हैं उसमें 2 बूंद सिंथेटिक फ्रेगनेंस अगर चंदन की डाल दी जाए तो चंदन का शरबत बन जाता है। हम श्वेत चंदन की लकड़ी खरीदते हैं, उस लकड़ी को 36 घंटे पानी में डुबो कर रखते हैं, उसके बाद उसको हम उबालते हैं, उबाल करके चंदन का शरबत बनता है। इसी तरह से खस का शरबत खस की जड़ों से बनाया जाता है, और बाजार में जो खस का शरबत आप देखते हैं वो हरे रंग का होता है, जबकि खस का शरबत हरे रंग का नहीं होता। जड़ का रंग अर्दी होता है, जमीन का रंग होता है, उसी तरह का वो शरबत होता है। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ को उबालते हैं, और कितना भी महंगा पदार्थ क्यों ना हो, हम एक बार इस्तेमाल किए हुए पदार्थ का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। कोई और मैसेज लोगों को? हमारा शरबत पीते रहिए और स्वास्थ्य का लाभ उठाते रहिए। तो दोस्तों, जैसा राहुल शर्मा जी ने बताया कि ये पेय पदार्थ, इन केमिकल वाले पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स का बेहतरीन विकल्प है। आप इनका प्रयोग करेंगे तो सेहत भी मिलेगी और इन केमिकल वाले पेय पदार्थ से बचेंगे। अब सवाल यह है कि आपको मिलेंगे कहां पर? ऐसे किसानों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए शुरू किया है, शुद्ध फार्म। वहां पर दूसरे किसानों की चीजें भी आपको मिलती हैं जो बेहद शुद्ध होती हैं, केमिकल फ्री होती हैं। उन्हीं के साथ आपको ये पेय पदार्थ जो सामने देख रहे हैं ये भी उपलब्ध होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हम किसानों का भी नंबर देते हैं ताकि और अधिक जानकारी इनसे ले पाएं, इनसे आप संपर्क कर पाएं, तो हमने नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हैं। कैसे बनते हैं, क्या खासियत है, ये भी जान सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।